भाई लोग रमज़ान के जितने भी दिन बचे हैं ना, मैं उस बंदे के लिए स्पेशल दुआ करूँगा। वो बेशक पाकिस्तानी है, वो इंडियन है, वो जो मर्ज़ी है। भाई तेरे लिए मैं स्पेशल दुआ किया करूँगा कि तू दुनिया में भी खुश रहे, तुझे आगे स्वर्ग मिले, जन्नत मिले, उधर हूरें मिले, अफसराएँ मिले। क्योंकि तूने जो खबर दी थी ना कि पीसीबी को चैंपियंस ट्रॉफी में 85% का लॉस हुआ है, 85% रेवेन्यू का लॉस हुआ है। तो वो खबर पीसीबी ने ये मार लेनी थी खबर। गुरु तूने चूंकि पहले खबर ये ठीक है, तेरी खबर झूठ निकली, लेकिन तेरे झूठ का हमें फ़ायदा ये हुआ कि आज दो ग्रोसरी वाले पीसीबी से उठकर आ गए। उन्होंने आकर कहा कि नहीं 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 नहीं, ऐसे थोड़ी है, हमें कोई नुकसान। अबे अब ये 10 अरब का प्रॉफिट कमा कर बैठी हुई है ये हमारी पीसीबी की ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस। 10 अरब का प्रॉफिट इन्होंने कमाया है ये पिछले साल। चैंपियंस ट्रॉफी के 3 अरब अभी इनको और मिलने हैं। भाई साहब ये दुनिया का तीसरा अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड बन गया है। मतलब ये क्लेम कर रहे हैं पीसीबी वाले कि हम थर्ड रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड बन गया है। कसम अल्लाह पाक की मैं सामने होता ना, गोटों पे पवे ठोडा ना मारता या लात ना मारता, चपेड़ ज़रूर करा देता कि तुम इतने पैसे कमा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम अपने नेशनल T20 के टूर्नामेंट में जो लड़के खेल रहे हैं उनको दिन का 10,000 रुपया दे रहे हो हैं। अब तुम्हारी तुम्हारे मैथ का होमवर्क मारूं ओए। जितने पैसे तुम लोगों ने अब क्या मुमताज़ महल रखी हुई है, उसके लिए शाहजहां बनोगे और ताज महल बनवाने हैं तुम सब ने। किधर लेके जाने हैं ये बाकी पैसे? क्रिकेटर्स की लगाई हुई फसल काट कर कमाई करके बहन की आंख सारा कुछ खुद हड़पने के चक्करों में हो। अल्लाह न है तुम लोगों के ऊपर। वो गरीब माओ के बच्चे वो पैसे डिजर्व करते हैं, तुम फिटे हुए सुअर नहीं। ओ बाबा जी रमज़ान में मीटर ना शॉर्ट किया करो मेरा। पहले तो ज़रा ये रिपोर्ट सुनो ना, बाकी तो इनकी मंजी बाद में ठोकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जनाब स्पोक्स पर्सन आमिर मीर और सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जावेद मुर्तज़ा इन दोनों साहिबान ने मीडिया को आज एक प्रेस ब्रीफिंग दी। सर इस प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने एड्रेस किया उस रिपोर्ट को कि फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं पीसीबी को ये चैंपियंस ट्रॉफी कराने में, और ये जो कराची, लाहौर, रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम्स की रेनोवेशन हुई थी उसमें भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फकी लगी है। मतलब वो रेनोवेशन में भी ठीक ठाक इनके पैसे लगे हैं और वो सारे ज़ाया हो गए हैं। वो कह रहे हैं पीसीबी वाले जनाब कि हमने सारे के सारे जो एक्सपेंसेस थे चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड वो आईसीसी ने कवर किए हैं। नोट, सारे एक्सपेंसेस आईसीसी ने अपनी जेब से कवर किए हैं, यानी कि इनके पल्ले से तो कुछ लगे ही नहीं। फिर वो 13 अरब जो इन्होंने लगाया वो आईसीसी का है, इनका नहीं है। ठीक है, आगे सुनो। पीसीबी ने रेवेन्यू जनरेट किया जनाब गेट मनी के थ्रू और टिकट की सेल से। ठीक है, ये जो ऑडिट होगा ना चैंपियंस ट्रॉफी का, ये ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करवाने के बाद पीसीबी को 3 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस और मिलेंगे। अभी इन्होंने मुनाफा कमाया है 10 मिलियन यूएस डॉलर्स का। चैंपियंस ट्रॉफी से 10 मिलियन यूएस डॉलर्स का इन्होंने मुनाफा कमाया है। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद जनाब इन्होंने जो अपना टारगेट निकाला हुआ था वो 200 करोड़ का था। चैंपियंस ट्रॉफी की अर्निंग पीसीबी ने जो एस्टिमेट की हुई थी वो 200 करोड़ की थी। और ये तो भैंस की आंख 200 करोड़ मल्टीप्लाई बाय पता नहीं कितना है, तो ये इतना तो ये कमा गया, 200 करोड़ तो बहुत पीछे रह गया। अच्छा, इनकी एस्टिमेशन 200 करोड़ की थी, ये 10 अरब लेकर बैठे हुए हैं। बस की आंख। अच्छा आगे चलो। अच्छा जी, उसके बाद इन्होंने 2023-24 फिजिकल ईयर में जो टोटल अर्निंग की है वो है 10 अरब पाकिस्तानी रुपए। 10 अरब पाकिस्तानी रुपए साल 2023-24 में पीसीबी ने रेवेन्यू की सूरत में, यानी कि प्रॉफिट की सूरत में कमाया है। 40% इंक्रीज है उससे पिछले साल की, जिसे कहते हैं आमदन में 40% का इंक्रीज है। अच्छा जी, पीसीबी इस फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की वजह से पीसीबी नाउ रैंक्स अमंग द टॉप 3 रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड्स इन द वर्ल्ड। ये जो रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया है, जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इनके पास आई है,
उसकी वजह से ये दुनिया के टॉप 3 बड़े क्रिकेट बोर्ड्स में आ गए हैं। तो ये जो स्ट्रेंथ ली हुई है, मेरे मुंह से कुछ सुनना लेना, ये टीम में भी वाड़ लो ना। टीम में ये स्ट्रेंथ क्यों नहीं आ रही? तुम्हारी इधर से स्ट्रेंथें निकल रही हैं, इधर से तुम्हारी स्ट्रेंथें निकल रही हैं, पीछे से तुम्हारी स्ट्रेंथें निकल रही हैं, टीम में ये स्ट्रेंथें क्यों नहीं जा रही? तुम सारे खुद फिरते जा रहे हो, जो ऊपर बैठे हुए हैं लाखों में तनख्वाहें खाने वाले, नीचे टीम ऐसे लगता है कि पाकिस्तान 11 नहीं, कोई यतीम 11 है, मिस्कीन 11 है, हैं? तुम साले डीएचए की पैदावार लगती हो, ये चबुर्ची में टांगे वाले लगते हैं सारे हमारे। क्या कर रहे हो टीम के साथ? हैं अन्नी दियो ਤੁਹਾਡਾ मैं करना है इलाज पुत्र, तुसी ठहरो ज़रा। अच्छा आगे सुनो जी, पीसीबी ने 4 करोड़ रुपए टैक्स में पे किए हैं। ठीक हो गया, टैक्सेस की मद में पीसीबी ने 4 करोड़ रुपए दिए हैं। अच्छा जी, बाकी इन्होंने गोटे चुके हैं मोहसिन नकवी साहब के कि उन्होंने बड़ा की रोल प्ले किया है ये फिज़िकल टारगेट्स को कंप्लीट करने में। की रोल, बाबा जी की रोल तो प्ले करना था, वो उसने डंडा दिया होगा मोहसिन नकवी ने, और इन्होंने फिर इनकी भाग दौड़ लगी होगी, क्योंकि वो मेरे भी सुनने में आ रहा है कि वो क्रिकेट को सही ठीक करना चाहते हैं मोहसिन नकवी साहब। उनके हाथ में जो सिरा आता है ना, फिर पकड़ के वो सही जिसे कहते हैं ना लगामे खींचते हैं। उनको जिस चीज़ का आइडिया हो जाए ना कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है, क्योंकि क्रिकेट का नॉलेज नहीं है ना बैकग्राउंड है ना नॉलेज है, वो तो अभी तो आए हैं इस फील्ड में, तो उनको जो सिरा मिल जाता है ना कि अच्छा यहाँ से पकड़ा जा सकता है, वो पकड़ के इनकी लगामे खींच रहे हैं। अच्छा जी, ये क्या है जी, पीसीबी ने सेवरल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की, ठीक है। उसके बाद जनाब बजट फॉर स्टेडियम अपग्रेड्स, ये सारा मिला मिलू के 1800 करोड़ रुपए की रकम बनती है। अच्छा, मतलब फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स भी चल रही हैं। फेज़ 1 जो इस प्रोजेक्ट का था वो 1200 करोड़ रुपया इन्होंने एलोकेट किया था, और 10.5 बिलियन रुपीज़ यानी कि 10.5 ₹10.5 रुपए इन्होंने स्पेंड किए हैं इस सारे प्रोजेक्ट के ऊपर। अच्छा, ये जो रिमेनिंग फंड्स हैं उससे जनाब ये कराची, फैसलाबाद, पिंडी, इनके क्रिकेट स्टेडियम्स को मज़ीद रेनोवेट करेंगे। इसके अलावा और भी कोई क्रिकेट स्टेडियम्स मैं कहीं पढ़ रहा था जो इन्होंने आगे स्टेडियम्स को मज़ीद इम्प्रूव करना है ना, उसमें कद्दाफ़ी स्टेडियम को मज़ीद इम्प्रूव करना है, जैसे छत रहती है ना कद्दाफ़ी स्टेडियम की, वो हो गया, कुछ और छोटी मोटी चीज़ें होंगी। अच्छा, हैदराबाद के क्रिकेट स्टेडियम को इन्होंने रेनोवेट करना है, कराची के को मज़ीद करना है, पेशावर के को करना है, मुल्तान के और फैसलाबाद के, इन क्रिकेट स्टेडियम्स को ये आगे मज़ीद रेनोवेट करेंगे। हाँ ज़ाहिर बात है, जो पैसा इतना कमाया हुआ है ये अपनी दोस्त के थोड़ी, अगर इनको रह गया कि अपनी दोज़ख भरने के बाद कोई पैसे इनके 4 बच गए, तो ज़ाहिर बात है वो स्टेडियम्स पे लगा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी इनकी यार। बड़ा एहसान कर रहे हैं यार ये लोग तो, पीसीबी के जो करता धरता है हम लोगों के ऊपर। सर क्या करें, आपके बच्चों के गुलाम बन जाए, आपके गुलाम बन जाए, आपके घर के रामू काका बन जाए हम लोग। पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं, इतना बड़ा एहसान कर रहे हैं आप हमारे सिरों के ऊपर हैं। अच्छा, किधर गया वो था, आगे सुनो ना यार, अभी तो स्टोरी रहती है। सीएफओ, अच्छा मेजर रेनोवेशंस 4 मंथ में कंप्लीट कर दी, वो तो हमें पता है भे, उसका क्या बार बार बता रहे हो, और सारी नहीं कंप्लीट हुई थी, तुम लोगों ने दीवारें ज़्यादा गिरा दी थी, वो शुक्र करो टैमो टैम पुज गए हो। और ना हमें तो यही था कि भाई साहब आगे पीछे करेने और कंस्ट्रक्शन चल रही होगी, बीच में क्रिकेट चल रही होगी चैंपियंस ट्रॉफी की, हमें तो इसके बांधे लगे पड़े हुए थे। वो तो शुक्र है, वो भाई मज़दूरों को क्रेडिट जाता है जिन्होंने इतनी अंत तक मेहनत की है, और उनको फुल क्रेडिट जाता है। जितने मज़दूर पार्टी है ना, जितनी लेबर पार्टी है, जिन्होंने अपने हाथ काले किए हैं इन स्टेडियम्स की रेनोवेशन में, सर आप लोगों को मेरा साथ सलाम है, कसम से आप लोगों ने ये पॉसिबल किया है, एंड आई लव यू ऑल। ये सिर्फ बातें करने वाले हैं ग्रोसरी वाले, हमने करवाया है। अबे तुम्हें घंटे का नहीं पता, तुम्हें क्या पता क्या करवाना होता है, कैसे करवाना होता है, आ जाते हैं हमने करवाया है। अच्छा जी, after 29 years, a major cricket stadium upgrade project was undertaken, which was a significant task. अच्छा भाई ठीक है, तो तुम्हें चैंपियंस ट्रॉफी भी या आईसीसी का इवेंट भी तो 28-29 साल बाद मिला है, वरना तुम तो आसारे कदीमा के स्टेडियम्स में खेल रहे थे अपनी जैसी तैसी क्रिकेट है उसके साथ। वो तो तुम्हें आईसीसी का इवेंट मिला, तो आईसीसी ने कहा कि भाईजान आप अपनी चीज़ें सेट करें, तो वो आपको करनी पड़ी हैं। इसमें एवं चौधरी बन रहे हैं बिला वजह में। अच्छा, और क्या है जनाब, टॉप
अच्छा, ये वही वाली बात कि वो जो डोमेस्टिक में मर्दों और मेंस और वुमेन्स प्लेयर्स की जो सैलरी की डिडक्शन हुई थी, वो भी सैलरी की डिडक्शन सरकार 40-50 हज़ार पिछले साल थी, इन्होंने इस साल कर दी डोमेस्टिक में 10 हज़ार। ये नेशनल T20 की मैं आपको बता रहा हूँ मेंस की, इन्होंने 10 हज़ार कर दी, खवातीन की उससे भी कम की है कोई। अच्छा, तो उसके बाद सोशल मीडिया पे रोला डाला आपके भाई ने, तो ठीक ठाक इनकी माँ भैन की ना जब, तो वो खबर वायरल हो गई, तो वो मोहसिन नकवी साहब के कानों तक पहुंची। उन्होंने कहा नहीं जी रिवाइज़ करें इसको। उन्होंने रिवाइज़ क्या करना था, ये ऐसे ग्रोसरी वाली हैं, इन्होंने पकड़ के 10 हज़ार से दोबारा 40-50 हज़ार कर दिया। और सालियों ₹1,00,000 तो दिया करो कम से कम एक मैच का। वो अंडर 13 टेढ़े टेढ़े बच्चे नहीं होते, अंडर 13, और BCCI इतने पैसे उनको देता है, और वो कितनी क्रिकेट खेलते होंगे, अंडर 13 कितनी क्रिकेट खेलते होंगे वो बच्चे हैं। उनके मम्मी पापा हैं, उनके इस तरह तो नहीं होता ना कि उनके सिरों के ऊपर कमाई का प्रेशर हो। इन बच्चों के, हमारे तो कमाई का प्रेशर भी होता है। तो इनको ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए। इनको 40-50 हज़ार दे रहे हैं, जो कि अंडर 13 एक छोटा सा बच्चा इंडिया में कमा रहा है क्रिकेट खेल के। थोड़े को इंटरनेट है, बिजली आती है ना तुम लोगों के घर में, गूगल ही कर लिया करो दुनिया की क्रिकेट में क्या चल रहा है। और बढ़ गई दुनिया की क्रिकेट, ये क्रिकेट आपके पड़ोस में ये क्रिकेट चल रही है, ये स्ट्रक्चर चल रहा है। और शर्म खा लो यार, उनसे कुछ सीख लो। लेकिन फिर बात वही है ना, अरे वो तो दुश्मन है ना, दुश्मन से सीखना थोड़ी होता है। दुश्मन के, यार छोड़ो, रहने ही दो यार, फिर वो चुप के ले जाते हैं। वरना बात तो बड़ी मज़ेदार एक जहन में आई थी, चलो तो उधर नहीं जाते। सही है, नहीं सही है, सही है। उनके अंडर 13 के बच्चे ₹1,00,000 कमा रहे हैं, और हमारे इधर प्रॉपर डोमेस्टिक क्रिकेटर हैं, 20-25 साल का जो होगा वो ₹10,000 दिहाड़ी। हाउ इनसेन। अच्छा खैर चलो, उसके बाद और क्या है जनाब, फुल एक्सप्लेनेशन, मेक फाइनेंशियल डिटेल्स रिलेटेड। हाँ भाई ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम अपनी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट वगैरह अपनी वेबसाइट वगैरह पे डाल देंगे, किसी ने बहुत ज़्यादा डिटेल्स पढ़नी हुई तो पढ़ ले। तो सरकार, इन्होंने 10 अरब रुपया कमाया है, 10 अरब रुपया, अंदाज़ा करो यार। 3 अरब अभी और मिलने हैं, 13 अरब हो गया सीधा सीधा। और ये प्रॉफिट है सारा, ये सारा प्रॉफिट है। ये उससे बच्चियों के अपने शादी करा दें, वलीमे करवाएं, फंक्शन करवाएं, नरगिस दीदार को बुलवा लें, ये जो मर्ज़ी करें, ये टोटल इनका प्रॉफिट है। अब मेरा हमेशा से मुद्दा ये है कि ये पैसे ना पाकिस्तान की क्रिकेट पे सर्व होने चाहिए। फ़र्स्ट क्लास में कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में जब आप ज़रा जाकर ग्राउंड्स में जो बाथरूम्स की हालत होती है वो देखें ना, आप खून के आंसू रोएंगे कि यार हमारे क्रिकेटर्स फ़र्स्ट क्लास में ये यूज़ करते हैं। सरकार, लोटा नहीं होता वहाँ पर, लोटा नहीं होता, बोतलें काटी हुई होती हैं। ये पेप्सी शेप्सी की लीटर शीटर 1.5 लीटर वाली बोतलें नहीं होती, वो काटी हुई होती हैं। उनका लोटा बनाकर चल रहे होते हैं। शावर कोई नहीं, वो बाल्टियाँ पड़ी होती हैं, मग्गे पड़े होते हैं, उससे नहा रहे होते हैं। ये फोटो, ये तस्वीरें मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से देखी हुई हैं। इसी वजह से तो मैं PCB को किसी लेवल के ऊपर इनका तरला मिनता नहीं सुनने वाला, किसी लेवल के ऊपर। मैं माँ बहन कर दूंगा भाई तुम्हारी, डर शर नहीं है मुझे किसी का। तुम लोगों की वजह से हमारी क्रिकेट के वादे लगे पड़े हैं, घोड़े लग गए हैं हमारी क्रिकेट के। टीम की हालत देखो, डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर देखो, ये जो पैसे कमा रहे हो ना, ये जिन जिन लोगों की वजह से कमा रहे हो, उन लोगों के ऊपर लगने चाहिए, क्रिकेट के ऊपर लगने चाहिए। तुम्हारे क्या सोने के लगे में औजार साले हो कि तुम्हें जनाब ये मोटी मोटी तुम रकमें खा जाती हो, शशके तुम्हारी ज़िंदगियों में चल रही हैं, लाखों में तनख्वाहें लेती हो, करते कुछ हो कोई नहीं। कभी ये और डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके देखा वहाँ पे क्या हाल है भाई। ओए पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, मंजी ठोक के रखो इनकी, सीरियसली इनकी मंजी ठोक के रखो भाई। ये जो पैसा है ना, मैं इसलिए मोहसिन नकवी साहब को अक्सर कहता रहता हूँ कि सर पैसा क्रिकेट के ऊपर लगना चाहिए, डोमेस्टिक क्रिकेट पर लगना चाहिए, जो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं उन पे लगना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के ऊपर आप लगाएं। सर ये खेती है, ये किसान है, ये बुनियादी तौर पर वो लोग हैं जो आपको ये पैसे कमा कर दे रहे हैं। तो ये इन पैसों के ऊपर सबसे पहले हक इन लोगों का है, स्पेशली डोमेस्टिक क्रिकेटर्स का। उनको उनको सर ऊपर लेकर आएँ।
उनका लाइफस्टाइल अच्छा करें, उनको फ़िक्र फाके से आज़ाद करें, महीने की वो जो राशन का फ़िक्र फाका होता है ना उससे, बिल बिजली के फ़िक्र फाके से उनको आज़ाद करें। वो जिसे कहते हैं फ्री माइंड होकर क्रिकेट खेलें। तो आपकी इधर नहीं टैलेंट, बहुत टैलेंट है आपके पास। आपका टैलेंट जो है ना ये आप ही के जो बोर्ड की ब्यूरोक्रेसी है ना इसके चे पन्ने में सर ख़त्म हो जाता है। बट खैर सर, मैं तो आवाज़ उठाता रहूँगा। इस वीडियो में इतने, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।